हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट स्टडी के इस धमाकेदार सेशन में। आज हम कवर करने वाले हैं 60 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जीके सीरीज का टॉपिक नंबर 2, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स। ये टॉपिक हमको एग्जाम में 4 नंबर दिलवाने वाला है। इसमें हम 1951 से लेकर 2017 तक का पूरा सफ़र, नीति आयोग का गठन और लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए 50 ज़बरदस्त सवाल। तो अपनी नोटबुक तैयार रखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्लानिंग का बेस कहाँ से बना। 1944 में आया बॉम्बे प्लान, जिसे 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने पेश किया था ताकि भारत का भविष्य का आर्थिक ढांचा तैयार हो सके। फिर आया सबसे ज़रूरी पड़ाव, योजना आयोग, जो 15 मार्च 1950 को बना। याद रखिए, ये एक नैर संवैधानिक और नैर सांविधिक निकाय था, जिसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते थे। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, उपाध्यक्ष प्रथम गुलजारी लाल नंदा और अंतिम MS अहलूवालिया थे। और हाँ, साथ में बनी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952, जिसका मुख्य काम था योजनाओं को अंतिम मंजूरी देना। चलिए अब देखते हैं देश की पहली 2 बड़ी छलांगे। प्रथम योजना, फर्स्ट प्लान, 1951 टू 1956, ये हेरिड डोमर मॉडल पर आधारित थी। KN राज ने कहा था, हेसन स्लोली, यानी धीरे धीरे आगे बढ़े। इसका मुख्य फोकस कृषि और सिंचाई था। और कमाल की बात देखिए, टारगेट था 2.1% का, लेकिन हमने हासिल किया 3.6%। इसी दौरान 5 IITs, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP और भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजना जैसे बड़े काम हुए। द्वितीय योजना, सेकंड प्लान, 1956 टू 1961, इसे PC महालनोबिस मॉडल कहते हैं। यहाँ फोकस शिफ्ट हुआ भारी औद्योगिकरण और मिक्स्ड इकोनॉमी पर। इसी दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में विशाल स्टील प्लांट लगे। अब देखिए तीसरी योजना, थर्ड प्लान, 1961 टू 1966, जो गाडगिल योजना पर आधारित थी। इसका लक्ष्य था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। लेकिन 1962 की चीन लड़ाई, 1965 की पाकिस्तान से जंग और 1965-66 के भीषण सूखे की वजह से ये योजना बुरी तरह प्रभावित हुई। हमारा लक्ष्य था 5.6%, बट 2.4-2.8% पर आके रुक गए। USSR की हेल्प से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना भी हुई। इसीलिए 1966 से 1969 तक आया योजना अवकाश, जिसमें 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई। और इसी कठिन दौर में भारत ने हरित क्रांति की शुरुआत की, जिसके हीरो थे MS स्वामीनाथन भारत में, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में। इसी दौरान FCI और CACP जैसी संस्थाएं बनी ताकि देश का पेट भरा जा सके। अब देखिए बोल्ड मूव्स का दौर। चौथी योजना, 1969 टू 1974, इसमें अशोक रुद्र और AS माने या गाडगिल फॉर्मूला पर काम हुआ। उद्देश्य था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। इसमें सबसे बड़ा इवेंट था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स 1969, और स्माइलिंग बुद्धा, यानी हमारा पहला परमाणु परीक्षण 1974, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP और फैमिली प्लानिंग शामिल थे। पांचवी योजना, 1974 टू 1978, DP धर मॉडल पर बेस्ड, ये सिर्फ 4 साल चली। इसका हीरो मंत्र था गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एरेडिकेशन। इसी दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू हुए, लेकिन 1978 में जनता पार्टी सरकार ने इसे समय से पहले ही खत्म कर दिया। फिर आया अस्थिरता का दौर। मोरारजी देसाई सरकार ने रोलिंग प्लान पेश किया, जो गुन्नार मिर्डल की किताब एशियन ड्रामा पर आधारित था। भारत में DT लकड़वाला ने इसे लागू किया, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज पर फोकस था। इसके बाद आई छठी योजना, 1980 टू 1985, जिसने भारत को ट्रैक पर वापस लाया। इसमें इनपुट आउटपुट मॉडल का यूज हुआ था, जिसका एम था पॉवर्टी एलिमिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक्स 1980, नाबार्ड और एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 हुई, जो आज भी भारत के बैंकिंग सिस्टम की रीढ़ हैं। सातवीं योजना, 1985 टू 1990 का नारा था भोजन, काम और उत्पादकता, मॉडर्नाइजेशन और ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। जवाहर रोजगार योजना 1989 की शुरुआत हुई। इसका टारगेट था 5% एंड 6.01 प्राप्त करके एक सफल योजना बनी।
लेकिन 1992 में भारत एक बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। यहीं से आया टर्निंग पॉइंट। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लागू किया और भारत ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। हम इसको और भी गहराई से पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में। अब देश न्यू इंडिया की ओर बढ़ रहा था। 8वीं योजना 1992 से 1997 जॉन विल मिलर मॉडल पर बेस्ड थी। इसका मुख्य फोकस मानव संसाधन विकास यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर था। याद रखें, इसी दौरान 73वें और 74वें संशोधन से पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। इसका टारगेट 5.6% था और 6.8% प्राप्ति हुई। 9वीं योजना 1997 से 2002, इसका लक्ष्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। ये स्वतंत्र भारत की 50वीं वर्षगांठ पर इसकी शुरुआत हुई। यहाँ से विकास की रफ्तार तेज हुई। और 10वीं योजना 2002 से 2007, लक्ष्य था अगले 10 साल में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, 2012 तक गरीबी को 15% तक कम करना, जेंडर गैप और शिशु मृत्यु दर में कमी की, 8% का टारगेट लेके 7.6% तक की प्राप्ति की। 11वीं योजना 2007 से 2012 का फ्रेमवर्क सी रंगराजन ने तैयार किया। यहाँ शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन आया। 2009 में पेश, 2010 में लागू। ये समय था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ का, यानी विकास जो सब तक पहुँचे। इसमें कृषि विकास का टारगेट 4% रखा। अंत में 12वीं योजना 2012 से 2017 आखिरी पंचवर्षीय योजना रही। इसके बाद 1 जनवरी 2015 को आया नीति आयोग यानी नीति आयोग। ये योजना आयोग का नया अवतार है जो सहकारी संघवाद और थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी और पहले उपाध्यक्ष बने अरविंद पनगड़िया। अब देखिए दोस्तों, वो टॉपर्स सीक्रेट जो आपके एग्जाम में समय बचाएंगे। याद करने के लिए कुछ ज़बरदस्त ट्रिक्स। ट्रिक 1, पहला पेट फिर मशीन, यानी पहली योजना कृषि के लिए थी और दूसरी उद्योग यानी मशीन के लिए। ट्रिक 2, पंच से गरीबी को मारो, मतलब 5वीं योजना यानी पंच का मुख्य लक्ष्य गरीबी हटाओ था। ट्रिक 3, 8वां अजूबा। 8वीं योजना में मानव संसाधन यानी एचआरडी को देश का सबसे बड़ा अजूबा माना गया। मॉडल समरी एक नज़र में याद कर लें। फर्स्ट हेरोड डॉमर, सेकंड महालनोबिस, थर्ड गाडगिल, फिफ्थ डीपी धर और 8th जॉन डब्ल्यू मिलर। इसे बस 2 बार पढ़ लीजिए, ये आपके दिमाग में लॉक हो जाएगा। अब हमारी कंप्लीट थ्योरी के बाद नेक्स्ट स्टेप पीवाईक्यू के लिए। दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं अपनी मास्टरी राउंड। 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान से सुने और खुद को टेस्ट करें। क्वेश्चन 1, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। क्वेश्चन 2, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 3, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952। क्वेश्चन 4, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? हेरोड डॉमर मॉडल। क्वेश्चन 5, पहली योजना का मुख्य फोकस क्या था? कृषि और सिंचाई। क्वेश्चन 6, भाखड़ा नांगल और हीराकुंड बांध किस योजना में बने? प्रथम योजना। क्वेश्चन 7, किस अर्थशास्त्री ने प्रथम योजना में हेसन स्लोली कहा था? के.एन. राज। क्वेश्चन 8, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन 9, दूसरी योजना का मुख्य फोकस क्या था? भारी उद्योग यानी हैवी इंडस्ट्री। क्वेश्चन 10, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस योजना में लगे? द्वितीय योजना। क्वेश्चन 11, मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस योजना में अपनाया गया? द्वितीय योजना। क्वेश्चन 12, बोकारो स्टील प्लांट किस योजना में स्थापित हुआ? तृतीय योजना, यूएसएसआर की मदद से। क्वेश्चन 13, सबसे असफल योजना किसे माना जाता है? तृतीय योजना। क्वेश्चन 14, तृतीय योजना के विफल होने के मुख्य कारण? चीन युद्ध 1962, पाक युद्ध 1965, सूखा। क्वेश्चन 15, योजना अवकाश का काल क्या था? 1966 से 1969। क्वेश्चन 16, हरित क्रांति किस अवधि में शुरू हुई? योजना अवकाश 1966-67। क्वेश्चन 17, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन 18, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का, चौथी योजना।
क्वेश्चन 19, चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन 20, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? पांचवी योजना। क्वेश्चन 21, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब शुरू हुआ? पांचवी योजना 1974। क्वेश्चन 22, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली? पांचवी योजना। क्वेश्चन 23, रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना का काल क्या था? 1978-1980। क्वेश्चन 24, रोलिंग प्लान किस सरकार द्वारा लाया गया? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी। क्वेश्चन 25, रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट किसने दिया? गुन्नार मिर्डल, एशियन ड्रामा। क्वेश्चन 26, नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई? छठी योजना 1982। क्वेश्चन 27, छठी योजना का मॉडल क्या था? आगत निर्गत मॉडल। क्वेश्चन 28, भोजन काम और उत्पादकता FWP किस योजना का फोकस था? सातवीं योजना। क्वेश्चन 29, नीली क्रांति का प्रारंभ किस योजना में हुआ? सातवीं योजना। क्वेश्चन 30, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? 1989, सातवीं योजना। क्वेश्चन 31, 1990 से 1992 के दौरान योजनाएं क्यों नहीं बनी? आर्थिक और BOP संकट के कारण। क्वेश्चन 32, भारत में LPG सुधार कब लागू हुए? 1991। क्वेश्चन 33, आठवीं योजना का मुख्य फोकस क्या था? मानव संसाधन विकास यानी HRD। क्वेश्चन 34, जॉन W मिलर मॉडल पर कौन सी योजना आधारित थी? आठवीं योजना। क्वेश्चन 35, किस योजना में पंचायत और नगर पालिका प्रणाली लागू हुई? आठवीं योजना। क्वेश्चन 36, स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर कौन सी योजना शुरू हुई? नौवीं योजना। क्वेश्चन 37, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किसका उद्देश्य था? नौवीं योजना। क्वेश्चन 38, प्रति व्यक्ति आय 10 वर्षों में दोगुनी करने का लक्ष्य किसमें था? 10वीं योजना। क्वेश्चन 39, 10वीं योजना में 2012 तक गरीबी को कितना कम करना था? 15% तक। क्वेश्चन 40, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास किसका थीम था? 11वीं योजना। क्वेश्चन 41, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस योजना के दौरान पेश हुआ? 11वीं योजना 2009। क्वेश्चन 42, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं योजना। क्वेश्चन 43, 12वीं योजना का काल क्या था? 2012 से 2017। क्वेश्चन 44, 12वीं योजना का थीम क्या था? तीव्रतर, अधिक समावेशी और समपोषणीय यानी सस्टेनेबल विकास। क्वेश्चन 45, यूरोजोन संकट का प्रभाव किस योजना पर पड़ा? 12वीं योजना। क्वेश्चन 46, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन 47, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन 48, योजना आयोग और नीति आयोग में मुख्य अंतर? योजना आयोग टॉप डाउन था, नीति आयोग बॉटम अप है। क्वेश्चन 49, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 50, 6 बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980, छठी योजना। तो ये थे आपके 50 सवाल। इन्हें एक बार फिर से रिवाइज करें और अपने GK के इस 4 नंबर को करें पक्का। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट में अपना सजेशन दो एंड सब्सक्राइब करो। और जस्ट स्टडी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारी सीरीज के अगले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास बुक्स एंड उनके ऑथर्स से। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग 10 AM फुल एनर्जी के साथ। धन्यवाद।